बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रब नवाज़ ख़ान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि गांव में एक चौधरी साहब थे जो गांव के बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। चौधरी साहब बड़े दीनदार थे। उसके 3 बेटे और उसका एक वफ़ादार नौकर था जिसका नाम दीन मोहम्मद था, जिसको प्यार से सब दीनू कहकर पुकारते थे। वो हर वक्त चौधरी साहब के साथ रहते थे। जितना चौधरी साहब की खिदमत उसका नौकर करता उस कदर उसके बेटे नहीं। चौधरी साहब ने अपने बेटों को आला तालीम दिलाई और वो सब अच्छे रोज़गार वाले थे, लेकिन वो सब चौधरी साहब से थे अलग। वो इस कदर अलग थे, वो अपने वाले चौधरी साहब को कभी मिलने भी नहीं आते थे। वो जब कभी भी अपने वालिदैन को मिलने आते तो उनकी सिर्फ एक ही बहस होती कि हमें हमारी जायदाद दे दें। लेकिन चौधरी साहब कहते थे, मैं अभी आपको अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाया, आप मुझे मिलने नहीं आते, मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं करते। जब ये जायदाद आपके हवाले करता हूँ तो आप मेरे साथ पता नहीं क्या करोगे। पहले वक्तों में दस्तूर था, लोग अपनी वसीयत लिखते थे। जो कुछ वसीयत में लिखा होता था उस पर अमल किया जाता था। चौधरी साहब ने अपने बेटों को बड़ा समझाया, बेटा जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी जागीर को खुद संभालो, खुद भी खाओ और मुझे बूढ़े बाप को भी खिलाओ। लेकिन चौधरी साहब के बेटे वही करते थे जो उनकी बेगमात कहती थीं। चौधरी साहब की एक भी बहू ऐसी नहीं थी जो समझदार बहू हो। हर एक को अपनी जायदाद के हिस्से की फ़िक्र थी, लेकिन चौधरी साहब को ज़िम्मेदारा के तमाम मामलात उसका नौकर दीनू संभाला करता था। वो बहुत सीधा सादा और नेक बख्त था। चौधरी साहब को अपने बेटों से ज़्यादा अपने नौकर दीनू पर ज़्यादा भरोसा था और उसने भी अपने मालिक का भरोसा कभी नहीं तोड़ा था। दोस्तों, एक दिन चौधरी साहब की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और उसे अस्पताल ले गए। उसके 3 बेटों को बुलाया गया कि आपके वालिद साहब बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनकी इयादत करो। लेकिन 3 बेटों में से एक भी नहीं आया। जब चौधरी साहब को महसूस हुआ कि मेरा वक्त करीब है तो उसने अपने गांव के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाकर वसीयत लिखी। वसीयत लिखते वक्त चौधरी साहब ने दीनू को बाहर जाने का कहा, जिस पर दीनू परेशान हो गया कि मालिक ने मुझे बाहर क्यों भेजा। उसे अरमान था सारी ज़िंदगी बेटों की तरह खिदमत की, मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे वसीयत के वक्त साथ बिठाते। खैर, चौधरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। चौधरी साहब की रसूमात अदा की गईं, लेकिन चौधरी साहब के बेटे शरीक तो हुए रसूमात में, लेकिन किसी ने इतना भी नहीं किया कि वालिद के इसाले सवाब के लिए कुछ किया जाए। उनको फ़िक्र अपने अपने हिस्से की थी। खैर, रसूमात के बाद वसीयत पढ़ने का वक्त आ गया। सब गांव वाले इकट्ठे थे। सबको बेचैनी से इंतज़ार था कि चौधरी साहब ने अपनी वसीयत में क्या लिखा। चौधरी साहब ने जो वसीयत लिखी वो ये थी, मैं चौधरी लियाकत गवाही देते हुए कहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन हमारे लिए राह निजात हैं। जैसे मेरे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि माल और औलाद फितना है, वाकई इस बात को मैं अपनी ज़िंदगी में देखकर जा रहा हूँ और मैं अपने तमाम अहबाब को गुजारिश करता हूँ कि माल और औलाद की खातिर अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाराज़ ना करना। मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। कब्र और हशर का मैदान मुझ अकेले का है। मैं दुनिया में अपनी औलाद की खातिर जो कुछ इकट्ठा किया, जायज़ या नाजायज़, ये मामला मेरा और मेरे अल्लाह का है। मैं वसीयत करता हूँ, मेरी जायदाद है, इसका एक हिस्सा अपने बेटे दीन मोहम्मद को देता हूँ और बाकी सारी जायदाद अल्लाह के नाम पर वक्फ़ करता हूँ। चौधरी साहब की कुल जायदाद का दीनू को 1 मुरब्बा ज़मीन मिली थी। चौधरी साहब ने
अपने हकीकी बेटों को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगली मर्तबा हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इसी तरह से एक सच्चा वाक़या लेकर, नसीहत मौज़ वाक़या लेकर। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।